तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि ये जो योग चैनल है ये आप सभी को हेल्दी बनाने के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में होने जा रहा है कुछ खास, क्योंकि हम हैं आपके पास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राणायाम करने का क्या फल मिलता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग प्राणायाम एवरी डे। आप प्राणायाम कीजिएगा तो आपको क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, किस चीज़ में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। आज इस वीडियो में इसी बात के बारे में जानकारी लेंगे, और इस जानकारी का सबसे जो बेस्ट जो प्रॉपर सोर्स हम यूज करेंगे, जिससे कि आप ये क्लेम नहीं कर सको, आप हम पे ब्लेम नहीं कर सको कि जो तुम बातें बता रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। इसीलिए हमारे गुरु ने शुरू से ही कह दिया था कि तुम अभी जिस एज में हो उस एज में अन्य लोग तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम एक बुक के हेल्प से एक एक बात को बतलाना। वो जानते थे कि आज का दुनिया जल्दी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, सही बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जब तुम उसके सामने एक सोर्स दिखाओगे तो वो समझेंगे कि ना, ये बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो इसके लिए मैंने यूज किया है संपूर्ण योग विद्या पुस्तक, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये पुस्तक एलू गैलू या एरू गैरू पुस्तक नहीं है, बहुत ही नेम फेम पुस्तक है योग की दुनिया में। और इस पुस्तक की प्रशंसा विश्व भर में जितने जो योगा ट्रेनर है, जो योग के विद्वान पुरुष हैं, उन्होंने इस पुस्तक की पूरी तरह से प्रशंसा की है। ये पुस्तक इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बात इस पुस्तक का मैं आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन रखता हूँ। सो प्लीज़, यदि आप भी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं तो आप हमारे चैनल को आकर देख सकते हैं, और यहाँ पे जितने जो वीडियो मिलते हैं उस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में देखिएगा तो लोगों की भरमार होती है बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल। मतलब लाइफ स्टाइल को जीने का गलत तरीका ही उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। तो योग एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में प्रवेश करने के बाद हॉस्पिटल का नाम जो है सो मन और मस्तिष्क से निकल जाता है। तो प्लीज़ भाई, यदि आप इस चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों को भी बताइए कि यदि आप हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को विजिट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक खास स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है प्राणायाम का फल क्या होता है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्राणायाम। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात आपके सामने निचोड़ कर रख दूंगा। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा गया है, और जो हम अभी बतला रहे हैं अष्टांग योग का जो चौथा प्रमुख आसन है, जिस आसन का आसन बोल रहे हैं, अष्टांग योग का जो चौथा प्रमुख अंग है जिसका नाम प्राणायाम है, उसी अंग के बारे में विशेष हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी में कल हमने प्राणायाम बता दिया था कि क्या होता है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बताएंगे प्राणायाम का क्या फल मिलता है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अर्थ इसका मतलब क्या है सो समझिए। देखिए लिखा हुआ है, उस प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण छीन हो जाता है। मतलब जब आप प्रतिदिन डेली प्राणायाम का प्रैक्टिस कीजिएगा, अब तो क्वेश्चन से आपके मन में ये आना चाहिए कि प्राणायाम होता क्या है। तो इसके लिए मैंने पीछे बता दिया प्राणायाम कैसे करें। तो इसके लिए हम आगे के वीडियो में आपको ये सभी बातें बताऊंगा कि आसन को कैसे करना है, प्राणायाम को कैसे करना है, कौन सा प्राणायाम कैसे किया जाता है। एक एक बात को आपके सामने अच्छे तरीके से पेश करूंगा, और एक एक प्राणायाम को करने की सही विधि क्या होती है
उस विधि को आपके सामने लाकर रख दूंगा। सो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो बोला गया है कि प्राणायाम के डेली अभ्यास से, यानी आप प्रतिदिन प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो उसके प्रैक्टिस मात्र से जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, जो कि अज्ञान मतलब अज्ञान से, यानी समझिए तो इग्नोरेंस से, यानी एक तरह से देखा जाए तो अज्ञान के अंधकार से जो मतलब कि क्या घिरा रहता है, तो वो प्राणायाम करने से वो अंधकार मिटता है, वो अज्ञान दूर होता है और प्रकाश रूपी ज्ञान है वो खुल जाता है। यानी ज्ञान का जो चक्षु है, जो नयन है, वो खुलना शुरू हो जाता है। किसके अभ्यास से? तो प्राणायाम के अभ्यास से। यानी पहला तो फल ही मिल गया कि आप प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे तो आपके मन और मस्तिष्क से जो आपका इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, जो कि कवर हो चुका है, उस अज्ञान को प्राणायाम दूर करने में और ज्ञान लाने में, ज्ञान भरने में मदद करता है, हेल्प करता है। आगे देखिए, पंच शिखाचार्य अनुसार जो अब दूसरा जो है, जो एक पंच शिखाचार्य हैं, वो क्या कहते हैं प्राणायाम के बारे में, चलिए उसको समझते हैं। तो इसमें लिखा गया, तपो न परम प्राणायामात तत्व विशुद्धि मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। मतलब समझिए, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं, उससे कर्म फल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो पंच शिखा आचार्य, मतलब पंच शिखा जो आचार्य हैं, उन्होंने प्राणायाम के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई हैं, कितनी समझिए तो सुंदर लाइनें कही है कि जो प्राणायाम है वह तप से भी बढ़कर है। जो आप तप करते हैं, जो तपस्या करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उस तप से भी बढ़कर प्राणायाम है। जो प्राणायाम करेगा उसके मन और मस्तिष्क से जितनी जो इम्प्यूरिटीज होती है, जो गंदगी होती है, जो डर्ट होता है, वह सब नष्ट हो जाता है, उसका मतलब कि क्षय होता है। कहने का मतलब है कि जितने जो आपके शरीर में, आपके मन और मस्तिष्क में अशुद्धियाँ रहती हैं, जो बैड मतलब हैबिट्स होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, जो डर्ट होते हैं, गंदगी होती है, वह सब गंदगी धुल जाता है और मन स्वच्छ और साफ, यानी पूरा तरह से क्लीन होने लगता है। ये बात है, यानी ज्ञान का प्रकाश होता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो माइंड है वह क्या नॉलेजेबल बनता है, यानी हमारे माइंड में एक विशेष प्रकार का प्रकाश जागृत होता है, उजाला आता है, जो हम सभी को ज्ञान से भर देता है। तो इस प्राणायाम के बारे में पंच शिखा जी कहे हैं, जो आपके सामने मैंने अभी बताया। अगला देखिए, भगवान मनु के अनुसार। अब जो मनु हैं, जो मतलब विधि के सबसे पहले मतलब कि जैसे प्रणेता माने जाते हैं कि दुनिया को कैसे चलाना है, ये जो रूल देने वाले हैं, ये मनु है। इसी से मनु स्मृति आप लोग जानते होंगे कि मनु स्मृति लिखा गया था, मनु ही लिखे थे। तो मनु क्या बताते हैं योग के बारे में, योग में भी प्राणायाम के बारे में, जैसे अग्नि से पके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। यानी कहा गया है कि जिस तरह से जो सोना है उसको आग में आप तपाइएगा तो उसकी एक तरह से इम्प्यूरिटीज जो है, जो गंदगी है, वह नष्ट होती है और शुद्धता यानी प्यूरिटी है, जो एक तरह से शुद्धता कहने का मतलब जो वही, यानी वह ज़्यादा प्यूरिफाई होता है। यानी जब उसको अग्नि में जितना हम तपाते हैं तो उस सोने की कांति, चमक और बढ़ती है और वह और प्योर होता है और शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। उसी तरह प्राणायाम आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे, उससे आपके शरीर के जो मन के गंदगी है, जो मैल है, जो मस्तिष्क में जो आपकी इम्प्यूरिटी चली आई है, वह सब नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। किसके कारण? प्राणायाम के तप के कारण, प्राणायाम के अभ्यास के कारण। आगे देखिए, प्राणायाम का और दूसरा फल बताते हैं। और लोग भी मतलब प्राणायाम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? धारणासु च योग्यता मनसा।
मतलब समझिए, धारणाओं में मन की योग्यता होती है। यानी कहने का मतलब प्राणायाम से मन स्थिर होता है और उसमें धारणा की योग्यता आ जाती है। मतलब आप यदि प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं करने का, तो एक एक दिन आपके मन और मस्तिष्क से जितनी जो गंदगी है सब निकलना शुरू हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, प्योर बन जाता है। जब आपका मन और मस्तिष्क शुद्ध कहने का मतलब स्थिर होने लगता है, तो धारणा में, ध्यान में आपको लिखा गया, उसमें ध्यान धारणा की योग्यता आ जाती है। कोई भी चीज को डीप वे में सोचने समझने की आप में शक्ति आ जाती है। यानी प्राणायाम जो है आपके मन और मस्तिष्क से अशुद्धियों को क्लीन करती है, हटा देती है पूरी तरह से, मतलब शुद्धि, यानी एक तरह से प्यूरिफाई कर देती है। और उसके बाद आप यदि मेडिटेशन करते हो, आप यदि ध्यान करते हो, धारणा में आते हो, तो उससे आपको डीप मेडिटेशन में, डीप धारणा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यानी धारणा आपका तभी गहरा होगा जब आपका प्राणायाम बहुत अच्छा होगा, प्राणायाम करने की विधि सही होगी, और प्राणायाम में जब आपको महारत हासिल होगा, प्राणायाम में जब आपको प्रौढ़ता हासिल होगी, उसके बाद वह धारणा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ध्यान में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपका ध्यान जल्दी सफल हो जाएगा। तो इतने विद्वान प्राणायाम के क्या फल मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे बात कहे हैं। तो ये जो है आज हमने जो बात की आपके सामने, वह प्राणायाम के क्या क्या फल हो सकते हैं इसके बारे में बात की। कल के लेक्चर में हम अष्टांग योग का जो अगला प्रमुख अंग है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ आपसे मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Please do subscribe this channel and like this video and also share with your friends. That's all. Thank you. Namaskar.